अध्याय में देखिए अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति संबंधी प्रश्नावली जो है बना चुके हैं। इसमें कुछ क्विज दिया हुआ है, उसी को हम लोग अभी हल करेंगे। देखिए निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिंदु -5, 4 आश्रित होंगे डैश पर, जिसके विकल्प। इसका पहला जो क्वेश्चन है वह है -5, 4 आश्रित होंगे। बताना है कि किस चतुर्थांश में आश्रित होंगे। चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 1। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है डैश पर, जिसके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है किस में, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं एक्स अक्ष, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसको वाई अक्ष कहते हैं। दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है जिसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद जीरो के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या लिखेंगे और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या, उसी तरह जीरो के ऊपर धनात्मक संख्या और जीरो के नीचे ऋणात्मक संख्या। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -3 -5। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले ही जान चुके हैं कि यह क्या है, धनात्मक एक्स अक्ष है और यह क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है। तो धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो यह धनात्मक एक्स अक्ष है, मतलब यहाँ पर प्लस और वाई का भी प्लस, यानी यह दोनों इसमें प्लस प्लस होगा। यहाँ पर यह फर्स्ट चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है और यह तृतीय चतुर्थांश है। यह क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर x ऋणात्मक है और y क्या है, धनात्मक है, तो माइनस प्लस। यहाँ पर क्या है, x ऋणात्मक, y ऋणात्मक, माइनस माइनस। यहाँ पर x ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है और y ऋणात्मक। तो इस तरह से हम इसका चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह जो बिंदु दिया हुआ है -5 और 4 किस चतुर्थांश में यह आएगा। तो माइनस है, x अक्ष का, और धनात्मक है y अक्ष का। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश जो है वह ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, यानी इस चतुर्थांश में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चतुर्थांश 4, चतुर्थांश 3, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 1। अब हम पढ़ते हैं चतुर्थांश 4 पर स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यह कह रहा है, किसी बिंदु के निर्देशांक की भुज और कोटि का चिन्ह बताइए, वह बिंदु चतुर्थांश 4 पर स्थित है। यदि वह निर्देशांक बताना है किसी बिंदु का जिसका भुज और कोटि का चिन्ह बताना है, जो चतुर्थांश 4 में स्थित है। चतुर्थांश कौन, 4 यह है जिसमें धनात्मक एक्स अक्ष है और ऋणात्मक वाई अक्ष है, यानी प्लस और माइनस है। तो हम देखेंगे प्लस और माइनस किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी में क्या है, प्लस है और माइनस है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जिसकी कोटि 9 और वह वाई अक्ष पर स्थित है। कोटि 9 है और वाई अक्ष पर स्थित है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी बिंदु को जब दर्शाते हैं, निर्देशांक उसका निकालते हैं, तो वह इस रूप में दर्शाते हैं, एक्स और वाई के रूप में। यानी इसका जो
पहला निर्देशांक बिंदु होता है वह एक्स अक्ष के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो होता है वो वाई अक्ष के निर्देशांक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको जो हम लोग कहते हैं भुज कहते हैं, जो एक्स निर्देशांक होता है और जो वाई निर्देशांक होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि वह वाई अक्ष पर स्थित है और जिसकी कोटि क्या है 9 है। तो कोटि 9 है यानी कि वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और वह वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो इस पर आएगा, कहीं इस पर आएगा तो हम देखेंगे यहाँ पर 9 आएगा, ऊपर में कहीं 9 आएगा। तो यह वाई अक्ष पर आता है तो हम यह जान रहे हैं कि वाई अक्ष पर एक्स का प्रत्येक वैल्यू क्या होता है, प्रत्येक बिंदु का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर कहीं होगा तो 9 वाई अक्ष हो जाएगा और एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, तीसरा का भी ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 और 9, क्योंकि इसकी कोटि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 9 है और वाई अक्ष पर यह है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9, 0, 0, 9, 1, 9, 2। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है किसी बिंदु का भुज धनात्मक। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु का भुज चतुर्थांश 1 और 4, चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु का भुज धनात्मक कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखेंगे धनात्मक भुज कह रहा है, भुज का मतलब एक्स निर्देशांक कह रहा है। तो एक्स निर्देशांक का मतलब जो पहले लिखेंगे वह धनात्मक किस किस चतुर्थांश में होगा। तो आइए देखते हैं। पहला में क्या है एक्स धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक, फिर चौथा में क्या है धनात्मक है। तो चतुर्थांश पहला और चतुर्थांश चौथा में एक्स अक्ष क्या हो जाएगा धनात्मक होगा, मतलब भुज क्या होगा धनात्मक होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 4 का भी ऑप्शन बी सही होगा। पहला चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश में भुज क्या होते हैं धनात्मक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है यदि किसी दो बिंदु के निर्देशांक 3, और Q। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी दो बिंदु के निर्देशांक P 3 3 है, P बिंदु 3 और 3 है और उसके बाद कह रहा है Q -7 5 है, Q का मान जो है -7 और 5 है। तो इसमें बताना है कि बिंदु P का भुज प्लस Q का भुज बराबर होगा। तो भुज का मतलब क्या होता है x निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर x निर्देशांक क्या है 3 है और यहाँ पर x निर्देशांक क्या है -7 है। तो दोनों का योगफल पूछ रहा है। तो -7, तो 3 - 7 यानी क्या हो जाएगा -4। तो -4 ऑप्शन नंबर किस में है डी में। तो 5 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर पाए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि इसका जो बेसिक फंडामेंटल है कंसेप्ट है वह चीज़ समझिए कि कहाँ पर धनात्मक होगा कहाँ पर ऋणात्मक होगा, एक्स अक्ष किस चतुर्थांश में धनात्मक है किस चतुर्थांश में ऋणात्मक है, वाई अक्ष कहाँ धनात्मक है कहाँ ऋणात्मक है, उसको उस तरह से समझ पाएंगे तभी हम लोग इस तरह से आसानी से हल कर पाएंगे।